भारत विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जहां पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर घने जंगलों, विशाल मरुस्थलों से लेकर समुद्री तटों तक विविध पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत जैव विविधता अब गंभीर खतरे में है। इस वीडियो में हम भारत की इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियां और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। भारत दुनिया के 17 सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जिसके पास विश्व की लगभग 8% ज्ञात जीव प्रजातियां हैं। यहाँ 91,000 से अधिक पशु प्रजातियां और 45,500 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह समृद्ध जैव विविधता अनेक पारिस्थितिक तंत्रों जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ियों, मैंग्रोव, मरुस्थलों और द्वीप समूहों में फैली हुई है। लेकिन आज इस समृद्ध जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। IUCN के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 950 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त और गंभीर संकटग्रस्त या फिर संवेदनशील श्रेणी में आती हैं। इनमें कई ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं? संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड। विलुप्ति का उच्च जोखिम वाली प्रजातियां जिनकी जंगली आबादी में 50 से 70% की गिरावट आई है या आबादी बहुत छोटी हो गई है। प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने की संभावना अभी बनी हुई है। आबादी 250 से अधिक लेकिन 2,500 प्राणियों से कम है। विलुप्ति का अनुमानित जोखिम अगले 20 वर्षों में 20% या इससे अधिक है। इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, हिम तेंदुआ। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज विलुप्ति के अत्यधिक उच्च जोखिम वाली प्रजातियां जिनकी आबादी में 80 से लेकर 90% की कमी आई है और ये विलुप्ति के कगार पर हैं। तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। आबादी अत्यंत कम है, लगभग 250 से भी कम है और विलुप्ति का अनुमानित जोखिम अगले 10 वर्षों में 50% या इससे भी ज़्यादा है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा डॉल्फिन, भारतीय घड़ियाल। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में 73 गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इनमें 9 स्तनधारी प्रजातियां हैं, 18 पक्षी प्रजातियां हैं और 26 सरीसृप प्रजातियां हैं और 20 उभयचर प्रजातियां हैं। इसके अलावा संकटग्रस्त श्रेणी में कई और प्रजातियां हैं जो गंभीर संकटग्रस्त की ओर बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है यदि मौजूदा प्रवृत्तियां जारी रहीं तो अगले 50 वर्षों में भारत की लगभग 20% स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। प्रमुख संकटग्रस्त स्तनधारी प्रजातियां। बंगाल टाइगर भारत के राष्ट्रीय पशु की विश्व आबादी का 70% भारत में निवास करता है। 1972 में केवल 268 बाघ बचे थे। अब संरक्षण प्रयासों से ये संख्या 2023 की जनगणना में बढ़कर 3,682 हो गई है। फिर भी आवास विनाश और अवैध शिकार के कारण इनकी स्थिति संकटग्रस्त बनी हुई है। एशियाई शेर। एक समय में पूरे पश्चिम एशिया में पाए जाने वाले एशियाई शेर अब केवल गुजरात के गिरी वन में 500 से 650 की संख्या के बीच बचे हैं। आनुवंशिक विविधता की कमी और एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण रोग या प्राकृतिक आपदा से पूरी प्रजाति खतरे में पड़ सकती है। कश्मीरी हंगल। कश्मीरी बारहसिंगा या हंगल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हाई माउंटेन क्षेत्रों में पाया जाता है। 1970 के दशक में इनकी संख्या मात्र 150 रह गई थी, जो अब बढ़कर लगभग 250 हुई है। फिर भी आवास विनाश और जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रजाति अभी भी संकटग्रस्त है। इनके अलावा अनेक संकटग्रस्त स्तनधारी प्रजातियां शामिल हैं। नीलगिरी ताहर। केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला यह पहाड़ी बकरा प्रजाति की संख्या लगभग 2,500 है। हिम तेंदुआ। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में 500 से लेकर 700 बचे हैं। भारतीय गैंडा। असम में अधिकांश आबादी के साथ इनकी संख्या लगभग 3,700 है। रेड पांडा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 500 बचे हैं। नामदफा, उड़ने वाली गिलहरी। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में सीमित संख्या में बची हैं। पिग्मी हॉग असम के तराई क्षेत्रों में पाया जाने वाला विश्व का सबसे छोटा और दुर्लभ सूअर है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार स्तनधारियों का संरक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी या प्रमुख प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं, जिनके बिना पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अस्त व्यस्त हो सकता है। गंभीर संकटग्रस्त स्तनधारी। मालाबार लार्ज स्पॉटेड चिवेट केरल और कर्नाटक के पश्चिमी घाट के सदाबहार जंगलों में पाई जाने वाली यह स्थानीय प्रजाति आवास विनाश और शिकार के कारण विलुप्ति के कगार पर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब केवल 250 से भी कम जीवित बचे हैं। अंडमान और निकोबार श्रू। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यह स्थानिक चूहे जैसी प्रजाति श्रू आवास विनाश, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण और अत्यधिक जनसंख्या के कारण गंभीर खतरे में है। इनकी अनुमानित संख्या लगभग 150 से भी कम है। अन्य गंभीर संकटग्रस्त स्तनधारी प्रजातियों में शामिल हैं लीफलेटेड लीफ नोज्ड बैट। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सीमित इस चमगादड़ प्रजाति की आबादी तेजी से घट रही है। गगरोन की कैराकल बिल्ली राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यंत दुर्लभ है। हिस्फिड खरगोश तराई दुआर क्षेत्र में पाया जाने वाला यह दुनिया का सबसे दुर्लभ खरगोश है। कोंडना चूहा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में सिर्फ एक पहाड़ी पर पाया जाने वाला दुनिया का सबसे दुर्लभ चूहा है। इन गंभीर संकटग्रस्त स्तनधारियों का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनमें से अधिकांश स्थानिक प्रजातियां हैं जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं। इनकी विलुप्ति का अर्थ है पृथ्वी से इन प्रजातियों का पूर्ण रूप से गायब हो जाना। इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। संकटग्रस्त और गंभीर संकटग्रस्त पक्षी कौन से हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे गंभीर संकटग्रस्त पक्षी है। इनकी संख्या केवल 150 से लेकर 200 के बीच बची है। ये मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। बिजली की लाइनों से टकराना और घास स्थलों के विनाश से गंभीर खतरा है इनको। ये भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है जिसका वजन 15 किलोग्राम तक हो सकता है। पिंक हेडेड डक एक समय उत्तर भारत के वेटलैंड्स में पाई जाने वाली यह बतख प्रजाति अब लगभग विलुप्त मानी जाती है। आखिरी बार 1935 में देखी गई थी, हालांकि 2006 में बिहार में देखे जाने की अपुष्ट रिपोर्ट मिली है। आर्द्रभूमि के विनाश और अत्यधिक शिकार ने इसे विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। हिमालयन क्वेल पश्चिमी हिमालय में पाया जाने वाला यह तीतर, जिसे हिमालयन क्वेल के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत दुर्लभ है। 1876 के बाद इसे नहीं देखा गया था। भारत में 18 पक्षी प्रजातियां गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में और 15 प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं। संकटग्रस्त सरीसृप और उभयचर। भारतीय घड़ियाल गंगा नदी प्रणाली में पाए जाने वाले इस लंबी थूथन वाले मगरमच्छ की संख्या अब केवल 650 से 700 रह गई है, जबकि 1970 के दशक में यह संख्या 10,000 से अधिक थी। नदी प्रदूषण, बांध निर्माण और रेत खनन में इसके आवास को नष्ट कर दिया है। घड़ियाल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। हॉक्सबिल कछुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले इस समुद्री कछुए की संख्या में भारी गिरावट आई है। इसके खोल और अंडों के अवैध व्यापार, समुद्री प्रदूषण और जाल में फंसने की इनकी संख्या घट रही है। अब केवल कुछ 100 ही प्रजनन करने वाले वयस्क बचे। भारत में 26 सरीसृप और 20 उभयचर प्रजातियां गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं। संकटग्रस्त जलजीव और मछलियां। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों में पाई जाने वाली यह डॉल्फिन गंभीर संकटग्रस्त है। एक समय इनकी संख्या हजारों में हुआ करती थी, लेकिन अब केवल 2000 से कम बची है। ये डॉल्फिन प्रकृति में प्रतिध्वनि स्थानीयकरण यानी इको लोकेशन का उपयोग करती हैं, तब ये अपने सामने आने वाली चीज़ों को जान पाती हैं। ये आमतौर पर लगभग अंधी होती हैं। इनके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं नदी प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट, मछली पकड़ने के जाल में फंसना, बांधों और बैराजों के कारण आवास विखंडन और नदी जल का अत्यधिक दोहन। सरकार ने नमामि गंगे और डॉल्फिन एक्शन प्लान जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं, लेकिन समुदाय आधारित संरक्षण और स्थानीय भागीदारी के बिना इनकी सफलता सीमित होगी। संकट के मुख्य कारण आवास विनाश, वनों की कटाई, कृषि विस्तार, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हो रहा है। पिछले 30 वर्षों में पश्चिमी घाट के 40% से अधिक वन क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं। शिकार और तस्करी, अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। वाघ, गैंडा और तेंदुए के अंगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बनी हुई है। 2012 से 2022 के बीच
भारत में 500 से अधिक बाघों की अवैध शिकार के कारण मौत हुई। गैंडे के सींग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60,000 प्रति किलो तक पहुंच सकती है। मानव वन्यजीव संघर्ष। जैसे जैसे मानव बस्तियां वन क्षेत्रों के करीब पहुंचती हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। फसलों और पशुधन को नुकसान, इंसानों पर हमले और प्रतिशोध में वन्यजीवों की हत्या इसका परिणाम। भारत में हर साल औसतन 500 हाथी और 50-60 बाघ मानव वन्यजीव संघर्ष में मारे जाते हैं, जबकि लगभग 400 लोग इस जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाते हैं। जल, वायु और मृदा प्रदूषण से वन्यजीवों के आवास और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भारत की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह और शहरी सीवेज से प्रदूषित हैं। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों में भारी धातु और रासायनिक प्रदूषण जलीय जीवों के लिए घातक साबित हो रहे हैं।